हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुजर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेशन बताया था और मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और डिफरेंट इंटीग्रेशन बताकर मैं इस पूरे वैसे मैथमेटिक्स को ख़त्म कर मैं नेक्स्ट चैप्टर मूव करूंगा, डैट इज़ वेक्टर्स पे मूव करूंगा। सो ये आज मैं कुछ पहले क्वेश्चंस करवाऊँगा, उसके बाद मैं बढ़ जाऊँगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो आज जो 3-4 क्वेश्चन मैं करूँगा उसके बाद मैं जाऊँगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसा आप लोग करना कि मैं क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, तो आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करना, बिकॉज लास्ट डे में ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था आपको, तो साथ साथ में क्वेश्चन आपको करते जाना है। ओके, समझ में आया? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 4x इंटू कॉस x dx। अब देखो, ऐसा तो मैं कोई इंटीग्रेशन तुमको बताया नहीं, फार्मूला में तो सिर्फ बताया था कि साइन x का होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस x का होगा साइन x, ऐसा मैं बताया था। बट ऐसा मैं इंटीग्रेशन कोई नहीं बताया अभी तुम्हें, लेकिन मैं बताया था सब्स्टिट्यूशन, कि ऐसा कोई मानना सब्स्टिट्यूशन और उसको लेकर सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सा करते हैं ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट cos x इज इक्वल टू टी। मैं क्या किया, cos x को t मान लिया। ठीक है, अब मैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करूँगा तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस ऑफ साइन x। ओके, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी cos x इज इक्वल टू टी में मानो ना, ये नहीं लेना है, क्योंकि ये लूँगा तो मेरा नहीं होने वाला है। लूँगा कौन सा, मान लो साइन x को क्या माना मैं, t। ओके, वेरी गुड, साइन x को माना t। मैं बताऊँगा कि मैं जो फर्स्ट वाले में मान रहा था वो क्यों नहीं मान रहा था। साइन x को माना t, डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया, d ऑफ साइन x dx इज dt ऑफ dx। ओके, अब बताओ डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x एंड दिस वन इज dt बाई dx। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है, देखो dt इज इक्वल टू आ रहा है cos x dx। देखो तो cos x dx है, इस cos x dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस cos x dx को लिख सकते हैं dt, इसको लिख सकते हैं dt। नाउ इंटीग्रेशन कम्स एज, अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी को, साइन एक्स को क्या माना है t, तो साइन टू दी पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ t टू दी पावर 4, और इस टोटल टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग, dt। अब देखो, मैं इसका इंटीग्रेशन बताया था, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन बताया था x टू दी पावर n ऑफ dx अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा इंटीग्रेशन में बताया था। तो इसका कर सकते हो, क्या लिखोगे, t टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, तो क्या होगा t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब देखो t का, अब यहाँ पे फाइनली वैल्यू पुट कर देना है t का क्या माना था, साइन x, तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू साइन x। ओके, साइन x का वैल्यू पुट कर दो तो क्या लिखेंगे, साइन टू दी पावर 5t प्लस नीचे 5, सॉरी x यहाँ पे होगा ना, x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, देखो इसी तरीक़ा से 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाऊँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन इसका करवाने से कोई फ़ायदा है नहीं। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का जितना यूज है फिज़िक्स में, मैं बहुत उससे ज़्यादा लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको फिज़िक्स में कहीं पे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, अगर जो पूरा मैथमेटिक्स आप लोग फॉलो किए हो तो। अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हो, मान लो अचानक से ये लेक्चर देख रहे हो या बीच का कोई भी लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, 9, 10, 11, टोटल 11 लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स में डाला हूँ। टोटल अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपको मैथ्स में, मतलब फिजिक्स में आपको मैथ्स का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो भी बच्चा बायोलॉजी लेकर पढ़ता है उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसको मैथ्स नहीं पढ़ता है।
और मैथ्स नहीं पढ़ने की वजह से उसका फिजिक्स धीरे धीरे वीक होते जाता है, और एट द एंड जब उसका नीट का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उसको लगता है कि मुझे तो फिजिक्स आती ही नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ घटना हो तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ो। देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा अभी तो सोचता है कि चलो ये मैं निकाल लूँगा। जब समय निकल जाता है तब उसको एहसास होता है कि अरे हम ये चीज़ नहीं पढ़े थे तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है। अब उस समय बोलता है कि मेरा दिन ख़राब हो गया, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो उस सिचुएशन को आनो ही मत दो ना। अगर मान लो अगर आपका 10th में कुछ रिजल्ट ख़राब आपका हुआ है तो आपका किस वजह से ख़राब हुआ वो चीज़ ध्यान में रखो। तो पहले का जो पास्ट है उस वजह से आज प्रेजेंट में आप दुखी हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि फ्यूचर में दुखी हो तो अपना प्रेजेंट सही कर लो। इट मीन्स अभी जो तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है उसको सही करके चलो, तभी तुम फ्यूचर में तुम दुखी नहीं होने वाले हो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ऐसे बातें करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं कभी भी बात कर सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन से कि मैं इस तरह का मोटिवेशन वीडियो कुछ मैं आप लोग के बीच में लाऊँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलो भाई, क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 ⁵ dx। ऐसा इंटीग्रेशन। अब देखो, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंटीग्रेशन बताया हूँ? नहीं, मैं तो बताया था x⁵ रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन। यहाँ तो x + 5 है, तो मैं वही सेम चीज़ में करूँगा क्या कि लेट x + 5 = t। ओके, अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दो तो d of x + 5 dx = d of t dx। ओके, अब आ जाओ, इसको करोगे तो क्या लिखो dx/dx एंड दिस वन कम्स टू d of x⁴ dx = dt/dx। समझ में आया? आ जाओ, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो dt/dx = 1, इसलिए dt = what? dx। यहाँ से देखो dt = dx आ गया। तो अगर मैं ये साइड करूँ तो देखो मैं क्या लिख दूँगा इसे, इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 को क्या माना हूँ t, इसका मतलब t⁵ ऑफ dt लिख सकता हूँ, dx के जगह पर dt लिख दूँगा क्योंकि इक्वल है। अब देखो ये इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हो तो इसका क्या हो जाएगा t⁵ + 1/5 + 1 + c। तो इसलिए क्या हो जाएगा आप बताओ, t⁵ 6/6 + c। अब t कौन सा मान है तेरे भाई बताओ, लिख दो, t का वैल्यू पुट कर दो x + 5, यानी x + 5⁵ 6/6 + c। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीक़े से आपको क्वेश्चन इस तरीके का आता है और आपको करना है। खैर, आपको सब्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। सिमिलरली किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूँ। हाँ, चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ log x dx। अब देखो ऐसा इंटीग्रेशन करना है। क्या ऐसा कोई इंटीग्रेशन मैं बताया हूँ? नहीं बताया हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे सोचना है कि किसको हम x t मानेंगे। तो देखो सोचो इस तरीक़े से कि किसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं। 1/x का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लेट log of x = t। नाउ dt/dx = 1/x हुआ कि नहीं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। नाउ dt = what? 1/x ऑफ dx। अब देखो तो यहाँ से 1/x जो है ये वाला पार्ट, 1/x ऑफ dx को मैं क्या रख दूँगा dt। तो फाइनली इंटीग्रेशन के साइड में आ जाएगा क्या, log x को t, तो t dt। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या हो जाएगा, t1 + 1/1 + 1 + c, यानी t² + c। अब t का वैल्यू क्या था बताओ, log x। तो log x का स्क्वायर बाई 2 + c। तो ये आंसर हो गया। इसी तरीक़ा का आपको क्वेश्चंस बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है और फिजिक्स में इसी तरह का क्वेश्चंस आपको यूज आने वाला है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको यूज आने वाला है बस। ओके भाई,
तो ये था अपना इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं अब आगे बढ़ता हूँ डिफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाते जाऊँगा, करते जाओगे, मज़ा आते जाएगा, और नथिंग एल्स, इसमें और कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ओके, मैं और भी ले लूँगा, चलो एक क्वेश्चन और भी कर ही देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कर ही देता हूँ, आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 5 dx। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट तुम कर सकते हो क्या, अगर साइन का तो इंटीग्रेशन हम लोग बताएं, लेकिन साइन x होता था, यहाँ पे x के जगह पे क्या है 2x + 5, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दैट केस हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेट 2x + 5 = t। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा, d ऑफ 2x + 5 dx = dt ऑफ dx। ओके, नाउ यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, d ऑफ 2x बाई dx प्लस d ऑफ 5 बाई dx = dt बाई dx। ओके, आ जाओ। अब देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 = dt बाई dx। अब यहाँ से गौर करोगे अगर तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे dt बाई 2 = dx लिख सकते हैं क्या। तो dx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2x + 5 को क्या माने t, और dx को क्या लिख सकते हैं dt बाई 2। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं भाई, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस t प्लस c। तो -1/2 कॉस t के जगह पे रख दो, वैल्यू क्या था 2x + 5, तो 2x + 5 प्लस c। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन। अब मैं क्वेश्चन इस पर नहीं कराने वाला, और इसी तरह का हर एक जो भी क्वेश्चंस बना दो अपना, कहीं से NCERT 12th का मैथ्स का बुक लेके कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। बोलोगे तो मैं बार बार हर टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख देता हूँ कि फॉर क्वेश्चन, आप अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो ये था आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब आ जाओ, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। आ जाओ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो भाई, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। अभी तक जो पढ़ रहे थे आप उसको बोलते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ यही काम करना है जो पहले कर रहे थे वही कीजिए, सिर्फ लिमिट पुट करना है। तो अगर मैं इसको डिफिनेशन में आऊँ, डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, तो मान लो जैसे वहाँ पे साफ होता था यहाँ पे भी साफ है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन एग्जैक्टली सेम है। कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना, मान लो f ऑफ x, और ये इंटीग्रेशन है, ये कोई फंक्शन है जिसको बोलते थे इंटीग्रेंड। मतलब इंटीग्रेंड इज व्हाट, द फंक्शन दैट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे कुछ लोअर लिमिट दिया है और ये अपर लिमिट दिया है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। और यही इसका इंटीग्रेशन था। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद मान लो fx को इंटीग्रेट किया, तो जैसे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट कर लिए तो gx आया। अब लिमिट के रख देना है a to b। मतलब यहाँ का मतलब ये हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ ये हुआ
कि इंटीग्रेशन वही है, सिर्फ कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, मतलब उसका लिमिट दे रखा है। मतलब अगर आपको सोच लो इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम, तो मान लो अगर आपको दे दिया कि नेचुरल नंबर का ऐड करना है, ठीक है भाई नेचुरल नंबर का ऐड करना है, बट नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाएगा, बट आपको बोला कहाँ तक ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। तो मान लो आपको बोला कि आपका लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट 65 है। इसका मतलब क्या है, 5 से ऊपर और 65 के नीचे जो भी नंबर है सारे को ऐड करना है। तो ये हमारा था अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज व्हाट, 65 इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज 5, एंड इन बिटवीन डैट जितने भी नंबर्स हैं सारे के ऐड करना है, उसी को बोलते हैं क्या, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। यहाँ पे भी क्या है कि फंक्शन का तो हम लोग सम कर रहे हैं, बट कहाँ से कहाँ सम कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ए से बी कर रहे हैं। फंक्शन का सम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए से बी कर रहे हैं। अब अगर इसको वैल्यू पुट करोगे, इसके बाद इसको लिखते हैं g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये फाइनल हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया, और ये कह सकता है डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। ओके, चलो भाई इस पर कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, चलो चलो भाई कोई क्वेश्चन ले लो, क्या लेता हूँ क्वेश्चन बताओ। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को लेता हूँ। हाँ, अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 to the power 5 ऑफ dx। ठीक है, x to the power 5, x + 5 to the power 5 ऑफ dx। इंटीग्रेशन का लिमिट जो रखा है 1 से 2, 1 से 2, मतलब इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। आ जाओ, अब देखो इसमें कोई इंटीग्रेट करेंगे कैसे। तो पहले जो करते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, वो पहले कर लो आप। तो क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट x + 5 = t। अब ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे तो dt/dx = 1 + 0 हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और 5 का 0, यानी dt = what, dx। अंडरस्टूड। नाउ क्या करना है, सो देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस, तो हो जाएगा क्या, अब x + 5 को मान देते t, तो t to the power 5 ऑफ dt। अभी देखो हम लोग लिमिट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि अगर लिमिट अभी हम लोग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिमिट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता था, यहाँ पे एक चीज़ और सीख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 1, तो अगर x का लिमिट 1 है तो x की जगह पे अगर 1 रख दोगे तो t का क्या हो जाएगा, 6। देखो x की जगह पे 1 रखोगे तो t की जगह पे क्या हो जाएगा, 6। अपर लिमिट क्या है, 2, तो x की जगह पे 2 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 7। यानी कि अब लिमिट चेंज हो गया, क्योंकि देखो वेरिएबल चेंज किया, इसलिए लिमिट यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे लिमिट किसका दिया था, दिस 1 and 2 इज़ द लिमिट ऑफ x। यहाँ पे इंटीग्रेशन वेरिएबल अब क्या आ गया, t। इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या आ गया, अब t। इसलिए हम लोग अब चेंज कर दिए लिमिट को। लिमिट कैसे चेंज किए, लोअर लिमिट जब रखो x के जगह पे 1, तो लोअर लिमिट ऑफ t क्या हो जाएगा, 6, और x के जगह पे 2 रखोगे तो लोअर लिमिट ऑफ t हो जाएगा 7। नाउ इसको इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिख देगा, t to the power 6 ऑफ t to the by 6। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म लिखते थे वो कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, वो कांस्टेंट टर्म अपने आप आएगा, ठीक है। देखो तो 6 एंड हेयर इज 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, t to the power 7/6 माइनस t to the power क्या लिख रहे हैं हम, t के जगह पे 7 रखेंगे ना, तो 7 to the power 6/6 माइनस ऑफ 6 to the power 6/6। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका सॉल्यूशन किए। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। ओके, इसी तरीके से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया,
एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। हाँ चलो भाई, देखो जैसे मान लो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हम लेते हैं, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन लेते हैं x प्लस 2 ऑफ dx, इंटीग्रेट करना 1 to 2। ओके, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे देखो क्या करने वाले हम लोग, ये दोनों देखो सम, टू फंक्शन का सम है तो सम रूल लगा देंगे, यानी x dx इंटीग्रेशन 1 से 2 एंड 2 ऑफ x टू द पावर 0 dx 1 से 2। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या करेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो x बाई 2, लिमिट रख देना क्या है 1 से 2 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा x, लिमिट रख दो कहाँ से कहाँ 1 से 2। ओके आ जाओ, लिमिट रखोगे जब तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2। ठीक है, बताया था ना अभी अभी कि g ऑफ b माइनस g ऑफ a होगा, तो g ऑफ x क्या था x²/2, तो g ऑफ b तो x के जगह पे रखेंगे 2 तो 4/2 हो जाएगा, और x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 1 लिख सकते हैं ये, x की जगह पे 2 और x की जगह पे 1। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये से 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 2 माइनस 1/2 एंड प्लस 4 माइनस 2, इट मीन्स माइनस 2 एंड प्लस 2 इज कैंसिल आउट, 4 माइनस हाफ दैट इज 3 एंड हाफ। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसी तरीक़ा के डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यहाँ पे ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि इंटीग्रेट कर लो, जो इंटीग्रेशन का फंक्शन आता है फाइनली उसमें लिमिट का वैल्यू रख दो। ठीक है, आ जाओ। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। आ जाओ, क्या मैं बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, एप्लीकेशन कैसे है इसका जो फिजिक्स में आपको यूज आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, वो सिर्फ एक है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व को देखो कैसे समझते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि मान लो ये है x इज इक्वल टू ए एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू बी। बोला कि ये एरिया जो भी है भाई, ये एरिया जो भी है, ये एरिया जो भी है, ठीक है, इस एरिया को निकालो भाई, एरिया को निकालो। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करके। ठीक है, तो इसका एरिया देखो, ये ग्राफ, ये फंक्शन का नाम क्या है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो कैसे लिखे से देखो, हम क्या करते हैं, गए एक्स पे जाके गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिए। देखो ये हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं फिजिक्स में, तो ध्यान से देखना, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिए जिसका विड्थ हो गया क्या डी एक्स, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो तो एक छोटा सा स्ट्रिप इसको बोलते हुए एलिमेंट, दिस इज ए स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो एरिया देखो, अगर ये स्ट्रिप है, एक छोटा सा स्ट्रिप है, मान लो एक ऐसा स्ट्रिप बनाया, एक स्ट्रिप है जिसका ये वाला वैल्यू जो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई एफ ऑफ एक्स है, और ये बोल रहा है कि कितना है डी एक्स। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज एफ एक्स एंड ब्रेथ इज, लेंथ इज एफ एक्स एंड ब्रेथ इज डी एक्स। लेकिन ये देखो बहुत छोटा सा एरिया है, ये देखो बहुत छोटा सा एरिया, हमको तो पूरा एरिया निकालना है। तो ऐसा कितना सारा स्ट्रिप बनेगा, बहुत सारा स्ट्रिप बनेगा, तो सारे स्ट्रिप को अगर एरिया को ऐड कर देंगे
तो टोटल एरिया बन जाएगा। तो एक छोटे सा स्ट्रिप का एरिया तो ये होगा, इसको बोलते हैं DA, मतलब छोटा सा एरिया होगा DA। लेकिन अगर इस छोटे छोटे स्ट्रिप को बहुत सारा स्ट्रिप मैं बना दूँ, मान लो ये स्ट्रिप ये हो गया, एक स्ट्रिप ये हो गया, एक स्ट्रिप ये हो गया, एक स्ट्रिप ये हो गया, स्ट्रिप ये हो गया, ये हो गया, मतलब इस तरीक़ा का बहुत सारा स्ट्रिप है जो हम लोग अगर मान लो कि ऐड कर दें, छोटे छोटे स्ट्रिप को अगर ऐड कर दें तो बहुत सारा स्ट्रिप हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए बताए थे कैलकुलस में हम लोग ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, A से लेके B तक, ठीक है। यहाँ 0 एरिया से लेके A एरिया तक। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट A से B से करना है f ऑफ x dx। ये देखो तो कौन सा इंटीग्रेशन, अभी भी पढ़ रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन, वही तो है या नहीं है। तो ये था हमारा एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर में जो एरिया है उसके बारे में पढ़ रहे थे। छोटे छोटे स्ट्रिप को ऐड करके हम लोग एक बड़े सा स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस पे भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे मैं रिवाइज करवाऊँगा, बताऊँगा कि देखो ये पढ़ाया था मैं, ठीक है। आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं इस पे भी ले लेता हूँ। हाँ चलो जी, क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिप है, ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड दिस वन इज y। एक स्ट्रिप है, ये मान लो एक स्ट्रिप बोला, मान लो ये कर्व है, इस कर्व का नाम दे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कर्व है और बोल रहा है इसका एरिया निकालो जब x इज इक्वल टू 1 है एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू 5। मीन्स इसके बीच का जो भी एरिया है वो सब एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा था, एरिया इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, लिमिट लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज व्हाट 1 एंड अपर लिमिट इज व्हाट 5। अब fx क्या है, तो y इज इक्वल टू fx लिखते थे, fx के जगह पे x है, तो x dx 1 से 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस किया तो जल्दी हो जाएगा 1 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 3/2। होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा, 4/2 माइनस 3/2 दैट इज़ 1/2। इट मीन्स 1/1.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि एरिया एक स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर यूनिट ही होगा एरिया का, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जो भी होगा। तो इस तरीक़े से हमारा ये क्वेश्चन बना। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, बेसिक मैथमेटिक्स का ये क्लास ख़त्म होता है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स का ये क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं वेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, और वेक्टर मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं, वेक्टर मेरे को लगता है 6 to 7 लेक्चर चलेगा, 6 to 7 लेक्चर चलेगा। इट मीन्स I will complete this vector class in only 3 days. I will take 2 lectures per day. That is why I will complete this vector class in only 3 days. Okay. अब आपका बेसिक मैथमेटिक्स का टोटल 11 लेक्चर्स हुए हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फॉर दिस वीडियो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो। ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक्स। ओके, टाटा एंड बाय बाय।